तो देखो यार, अक्टूबर एंड हो चुका है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग के बारे में कि अक्टूबर मंथ में सबसे बेस्ट सुपरस्टार कौन सा था। तो काफ़ी सुपरस्टार के लिए मैं कंफ्यूज था कि नंबर 10 पे मैं किसे रखूं, जैसे कि मैट रिडल, शेमस, सैमी ज़ेन और भी कुछ सुपरस्टार्स थे जिनके लिए मैं सोच रहा था इनको नंबर 10 पे होना चाहिए, पर लेकिन इनकी जो बुकिंग थी वो मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही कि वो किस तरह से बुक कर रहे हैं। कभी कोई किसी से फाइट कर रहा है, कभी कोई किसी से फाइट कर रहा है, तो इसीलिए मैंने नंबर 10 पे रखा एजे स्टाइल्स को। हालांकि इनकी भी बुकिंग कुछ सही नहीं है, पर फिर भी एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल्स कुछ फ्यूचर में करने वाले हैं, क्योंकि वो जो लंबा वाला इंसान है वो कुछ करेगा या फिर एजे स्टाइल्स कुछ करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल्स फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं, इसीलिए मैं एजे स्टाइल्स को नंबर 10 पे रख रहा हूँ। हालांकि शेमस और मैट रिडल और भी कुछ सुपरस्टार हैं, उनका समझ में नहीं आ रहा कि उनका फ्यूचर में आखिर होने क्या वाला है। नंबर 9 पे हैं जे ऊसो का भी काफ़ी अच्छा हिल्टन रहा अक्टूबर में, और साथ ही साथ हिल्टन रहा, मतलब इस एपिसोड में उन्होंने जिस हिसाब से हिल्टन किया रोमन रेंस के साथ वो ज्वाइन हो गए, और साथ ही साथ अक्टूबर में जिस हिसाब से उन्होंने रोमन रेंस के साथ जो उन्होंने फ्यूड दिया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो देखते हैं कि जे ऊसो के साथ आगे क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि उनके साथ अच्छा ही होगा। नंबर 8 पे मैं रखूंगा बडी मर्फी को। हालांकि बडी मर्फी काफ़ी अच्छे स्टोरी लाइन के मूड में लग रहे हैं, आज उन्होंने बहुत बड़ा करामात कर दिया था। हालांकि उस चीज़ को मैंने स्किप कर दिया था, मतलब बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत मज़े भी लिए होंगे, पर लेकिन जो भी है मतलब ऐसी ऑडियंस के लिए बडी मर्फी बने हुए हैं, तो इसीलिए मैंने बडी मर्फी को नंबर 8 पे रखा। हालांकि मतलब बडी मर्फी के जो सेगमेंट्स होते हैं मैं आगे कर देता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ऑडियंस बडी मर्फी को इस समय देख रही होगी। नंबर 7 पे आते हैं अपने बॉबी लैशली, महाबली बॉबी लैशली, जो कि बॉबी लैशली भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तरफ से उनके साथ भी अच्छे काम हो रहे हैं, इतने भी अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, पर लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो कि सही जा रहे हैं बॉबी लैशली, और उनके साथ थोड़ा मोड़ा और अच्छा काम करें। वैसे भी हर्ट बिजनेस ने बॉबी लैशली को बचा लिया है, और अगर मैं रॉ कभी देखता हूँ तो मेरे दिमाग में यही रहता है कि चलो बॉबी लैशली के लिए भी देख लेते हैं, बॉबी लैशली कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। नंबर 6 पे है बाबा रॉलेंस, मतलब हमारे सेथ रॉलेंस। तो सेथ रॉलेंस के साथ भी अब ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, मतलब कि अब ऐसा लग रहा है बड़ी मर्फी वाली स्टोरी लाइन में कि सेथ रॉलेंस बस खाली आ गए हैं, किसी तरह बस खाली आ गए हैं। मतलब एक विलन वाला चीज़ अब सेथ रॉलेंस के अंदर नहीं दिख रहा है, जैसे कि हम पहले देखा करते थे, काफ़ी लोग हेट भी करते थे, तो वैसा कुछ अब सेथ रॉलेंस के अंदर नहीं दिख रहा है। पर लेकिन फिर भी सही, ऐसा नहीं कर रहा हूँ बेकार कैरेक्टर हो गया है, पर लेकिन वैसी फीलिंग नहीं आ रही है जैसे कि पहले आती थी। अब ऐसा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस भी बोर हो रहे हैं इस फ्यूड के साथ, तो इस फ्यूड को अब जल्दी एंड कर देना चाहिए और सेथ रॉलिंस को अब नया अपोनेंट देना चाहिए, क्योंकि अब देखते देखते यार कितना बार हम लोग एक ही चीज़ को देखेंगे, मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस, फिर मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक वर्सेस सेथ रॉलिंस, फिर इसके बाद बड़ी मर्फी भी आ गए हैं, तो बड़ी मर्फी कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। हालांकि हमने देखा कि सेथ रॉलिंस ने किस तरीके से बड़ी मर्फी को बचाया है और किस तरीके से बड़ी मर्फी को एक स्टार बनाते जा रहे हैं, पर लेकिन फिर भी अब मुझे लग रहा है कि अब नए ओपोनेंट्स डालने चाहिए सेथ रॉलिंस के सामने। कहने का मतलब है कि पहले जितना मैं सेथ रॉलिंस के लिए एक्साइटेड होता था, उतना एक्साइटेड मैं अब नहीं हो रहा हूँ। हो सकता है कि रोमन रेंस, हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन, हो सकते हैं फिंड, पर लेकिन पहले की तरह मतलब अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा। पहले तो एक रीज़न बन गए थे सेथ रॉलिंस देखने के लिए। अब नंबर 5 पे है द मिज। द मिज ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, ओटिस से ब्रीफ केस छीन लिया, बहुत ही बढ़िया काम किया है मिज ने, और मिज से बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। और मुझे पता है कि मिज अब आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास ब्रीफ केस है, तो वो ऐसे स्टोरीज लाने वाले हैं जो कि इंटरेस्टिंग बनेगा और हम लोग जरूर देखेंगे हम लोग। लेकिन अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या मिज हिस्ट्री रिपीट कर पाएंगे, जो उन्होंने 10 साल पहले किया था, क्या वो अब कर पाएंगे। नंबर 4 पे आते हैं ड्रू मैकिंटायर। तो ड्रू मैकिंटायर ने इस बार भले ही चैंपियनशिप हार गए, पर लेकिन अभी भी उनका मोमेंटम मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा कम नहीं हुआ है, और जिस हिसाब से उन्होंने मिस को हराया है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर के साथ अच्छा होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ड्रू मैकिंटायर बर्बाद नहीं होंगे और ड्रू मैकिंटायर फिर से कभी चैंपियन बनेंगे फ्यूचर में। नंबर 3 पे है रैंडी ऑर्टन। हालांकि मैं रैंडी ऑर्टन को नंबर 2 पे करने वाला था, पर लेकिन रैंडी ऑर्टन जब से कीथ ली से आ रहे हैं एक तरफ से, पता नहीं क्यों अब मतलब रैंडी ऑर्टन में उतना इंटरेस्ट नहीं आता। हालांकि वो चैंपियन भी बन गए हैं, पर लेकिन अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, पर लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना हम लोग अगस्त में रैंडी ऑर्टन के लिए एक्साइटेड होते थे। और रैंडी ऑर्टन की बात करें तो रैंडी ऑर्टन भी सही जा रहे हैं। अब देखते हैं कि रैंडी ऑर्टन में चैंपियनशिप कब हारते हैं। रूमर्स तो आ रहे हैं कि वो एज से हारेंगे रेसलमेनिया में। अगर ऐसा होता है तो ये एज और एज के फैंस के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, पर लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। और रैंडी ऑर्टन क्या फिर से वही इंटरेस्टिंग चीज़ बन सकते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। पहले जैसे इंटरेस्टिंग बनना मतलब कि वही जून जुलाई की बात कर रहा हूँ, जो इस साल जून जुलाई में कितने इंटरेस्टिंग हो गए थे रैंडी ऑर्टन, उसकी बात कर रहा हूँ। लेजेंड किलर को वापस लाने के लिए मैं बात कर रहा था। नंबर 2 पे आते हैं द फिंड ब्रे वाइट। तो फिंड ने भी काफ़ी अच्छी वापसी कर ली। मतलब एक तरफ आप देखो रैंडी ऑर्टन को वो कीथ ली से आ रहे, तब से उनका मतलब इंटरेस्टिंग वो इतने नहीं रहे, पर लेकिन एक तरफ आप फिंड को देखो वो
गोल्डबर्ग से हारे, तब से उनको ऐसा लग रहा है कि गोल्डबर्ग से हार के तो उनके लिए अच्छी चीज़ हो गई है। वो एक बार चैंपियन भी बन गए, साथ ही साथ उन्होंने जॉन सीना को हराया रेसलमेनिया में, ब्रॉन स्ट्रोमैन को समर स्लैम में हरा दिया, और फिर उसके बाद आप देख रहे हो फिन का कितना जलवा चल रहा है। रेट्रिब्यूशन को अकेले ही धो दिया और अंड्राडे को भी धोया था अभी जल्दी। अंड्राडे को पीटना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि फील्ड मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया रॉ पर। और रैंडी ऑर्टन भले ही चैंपियन है पर लेकिन फील्ड रीज़न है क्यों मैं रॉ देखता हूँ, सबसे बड़ा रीज़न फील्ड ही है क्यों मैं रॉ देखता हूँ। जिस तरह इन्होंने रोमन रेंस को पुश किया था, उस तरह अगर ये लोग मैकइंटायर और फील्ड को पुश करते हैं तो फ्यूचर में ये दोनों सुपरस्टार बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे देंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तो मुझे लगता है इस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई को मेन फोकस होना चाहिए मैकइंटायर और फील्ड को किस तरह वो स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। नंबर 1 पे आते हैं रोमन रेंस, और इसका रीज़न आप लोग जानते हो, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। हालांकि अक्टूबर मंथ में भी रोमन रेंस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है कि करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में 2020 में मुझे लगता है कि इस समय रोमन रेंस का कैरेक्टर नंबर 1 पे चल रहा है। वैसे ये रैंकिंग तो मेरी थी, आपकी क्या रैंकिंग होने वाली है प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।